हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। ठीक है, जो वो आपसे कह नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, थॉट्स। ओके, ये हम चेक करेंगे। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि रेजोनेट ना करे। ठीक है, ये एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कितनी एनर्जी आपकी मैंने कैच की, आपकी एनर्जी मुझ तक आई। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, जो रेजोनेट कर रही है उसको रखें। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। एंड ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। ठीक है, कोई भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, मेल हो या फीमेल है। लेट्स सी योर पार्टनर्स करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। वाओ, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सेकंड यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। साइन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। और कैप्रिकॉर्न मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आई है। लियो साइन सिंह राशि भी हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल राइट, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल राइट, द टेम्परेंस, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और यहाँ पर है द लास्ट कार्ड एम्पिरर। ठीक है, और यहाँ पर निकल कर आया है दी स्टार की एनर्जी। स्टार के नीचे है दी किंग ऑफ कप्स, सन। ओके, एक्वारियस साइन, कुंभ राशि, साजिटेरियस, धनु राशि, एरीज साइन, मेष राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। लिब्रा, जमिनी, एक्वारियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पर है, एरीज, लियो, साजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि है। लेकिन इस वक्त वाटर एलिमेंट नहीं है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर नहीं है। बट अभी मैं इनको क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स लूँगी तो वो भी आ जाएंगे, डोंट वरी। बट मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो, या इस वक्त आप दोनों के बीच में डेफिनेटली डिस्टेंस है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही इस वक्त, आप दोनों के बीच में या तो ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं और इवन आप भी उनसे बात करने की कोशिश या ट्राई नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, जिस वजह से आप उनको कैच आउट नहीं कर रहे हो, उनको रीच आउट नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो इस वक्त ना आपको बहुत ही पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं, आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं बेसिकली, कि उनको ना आप तक रीच आउट करना, उनको आप तक पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। ठीक है, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, चाहे ये आपके सामने कितना ही बोल्ड अवतार ले, कितना ही बोल्ड पर्सन आपको ये बनते हो, आपके सामने कितने ही कंट्रोलिंग नेचर के ये पर्सन बनते हैं, चाहे ये पर्सन को लगता है कि बहुत परफेक्ट है, परफेक्शनिस्ट है ये पर्सन, लेकिन एट प्रेजेंट की जो एनर्जी आपने कैरी की हुई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपके पार्टनर की एनर्जी से भी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आप कहीं ना कहीं आ चुके हो, ये पर्सन को समझ में आ रहा है। और इसी वजह से यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई है, जहाँ पर फोर ऑफ सॉर्ड्स उसके बाद आया है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन अभी आपसे रीच आउट करने की कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को, इस पर्सन को हिम्मत नहीं हो रही है। बेशक ये पर्सन पावरफुल है, ये पर्सन खुद भी स्टबन है, ज़िद्दी है, लेकिन ये पर्सन आपको अभी रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके बदलाव यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा है, आप इस वक्त पावरफुल एनर्जी में हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त हो सकता है कि अपनी कार्मिक से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। इनके जो कार्मिक्स है, आप डेविल के नीचे ही आप देखो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है।
अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक पर्सन है, कोई कार्मिक लोग हैं, चाहे उनके पेरेंट्स है, चाहे उनके लव पार्टनर कोई है, एक्स्ट्रा कनेक्शन उनकी लाइफ में है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उन लोगों से ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं और इस वक्त वो काफ़ी डिप्रेस्ड भी दिख रहे हैं। ठीक है, आप इस पर्सन की एनर्जी को देखो, ये पर्सन कैसे रो रहा है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मे बी हो सकता है कि यहाँ पर ना एक बात मुझे ये भी लग रही है, ये पर्सन बहुत नेगेटिव चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप किसी के साथ इंडल्ज हो रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो, आप किसी के साथ अपनी नज़दीकियाँ आपकी बढ़ रही है। मे बी हो सकता है कि ये ख्याल, ये थॉट्स रात में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की निकल कर आई है और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है, आप इस पर्सन से दूर जा चुके हो और आपके लाइफ में कोई रोमांटिक कनेक्शन आ गया है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि ये पर्सन इस बात से परेशान हो रहे हैं, ये बात उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। ऐसा बेशक हो सकता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये ख्याल उनके मन में पता नहीं क्यों बार बार चल रहे हैं। मे बी वो इस वजह से सोच रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ हाथ नहीं मिला रहे हो, आप उनके पास भाग नहीं रहे हो, आप उनसे बात करने के लिए ग्रीडी नहीं हो रहे हो। तो मे बी इस वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हो। ठीक है, लेकिन इस पर्सन के अंदर एक और बात बता दूं, इनको बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, आपसे बात करना ये चाहते हैं। तो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ और फिर मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को देखो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, सॉरी 10 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप अपनी जगह पर स्टिक हो, आपको इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ठीक है, ये बात मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रही है कि इंतज़ार आपको है इस पर्सन का, इस व्यक्ति का, लेकिन अपनी तरफ से अब आप इनिशिएट नहीं ले रहे हो, अपनी तरफ से आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। आप भी जहाँ पर वो आपको छोड़कर गए थे आप उसी जगह पर हो। ठीक है, ये जो एंडिंग्स आपको मिली है ना इस पर्सन की तरफ से, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। जिस पेनफुल सिचुएशन में ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं ना, आपने उसको कवर अप कर लिया है। मतलब आप खुद को हील्ड करके बहुत पावरफुल एनर्जी में आप आ गए हो। ठीक है, आपको जो अंधेरा इस पर्सन ने दिया, जो भी बैड टाइम आपने इस पर्सन की वजह से देखा, या हो सकता है कि पास में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीटिंग की, आपको बहुत बुरे कंडीशन में इस पर्सन ने छोड़ा, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आपकी सिचुएशन बयां कर रही है, पास्ट की एनर्जी। ठीक है, बट अभी ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को ओवरकम कर चुके हो। आपके पार्टनर के हिसाब से उनको लगता है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस रिश्ते का। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर ही लिया है, अब आपके लिए भी ये रिश्ता यहाँ पर ही स्टॉप हो चुका है, आपने फुल स्टॉप लगा दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर ये सोचते हुए दिख रहे हैं। बट मुझे जहाँ तक दिखता है, मुझे जहाँ तक आपकी एनर्जी दिखती है, मुझे लगता है कि बेशक आप बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आप खुद पेन में हो इस वक्त। ठीक है, और आपको इंतज़ार है इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज का, इस पर्सन की तरफ से बात करने का। ठीक है, इस वजह से आप बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको मनाए, ये पर्सन आपको हील्ड करे। ठीक है, जो बुरे हालत में ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, यू वांट कि ये सब चीज़ें खुद ठीक करे, आपको हील करे। दी डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है डिवाइन? दी डेविल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, एक टाइम पर आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो आ गई थी। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर इनके लाइफ में अगर कोई कार्मिक है या आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिविटी है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि सिचुएशन में, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आने वाली है। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता जिस बात से, जिस वजह से नेगेटिव हो गया था, जिन लोगों की वजह से नेगेटिव हो गया था, अब वो टाइम जो है ना वो रोटेट होने वाला है, चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी गुड कर्मा को बताता है, यानी कि अब वो वक्त आ चुका है जहाँ पर आपने जो भी अब तक अच्छा काम किया है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल आपको मिले, उसका रिजल्ट अब आपको मिले। ठीक है, सो नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आपने प्यार दिया है, एफर्ट्स डाला है ना इस कनेक्शन में,
सच्चे दिल से जो भी आपने प्रे की है, विश किया है, वो चीज़ यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसा दिख रहा है कि लक जो है वो कहीं ना कहीं अब आपकी साइड में भारी हो चुका है, ठीक है। अभी वक्त आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, अगर अभी तक नेगेटिव है तो बहुत पॉजिटिव होने वाला है, ये भी दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि आपकी अंतरदशा, प्राणांतर दशा जो है वो बदलने वाली है, चेंज होने वाली है आपके चार्ट में, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? 9 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप, कोई इमोशनल ऑफर, प्रपोजल आ चुका है। इस वजह से आप इतने खुश हो, इतने हैप्पी हो, ठीक है। इस वजह से आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, इस वजह से आप इस पर्सन के पास नहीं जा रहे हो, आपको इस पर्सन की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। स्ट्रेंथ की कमी क्यों है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर? प्यार तो है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। इस वक्त इमोशंस तो है, लेकिन इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने आकर एक्सप्रेस कर पाए। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन अपने प्यार, अपने इमोशंस को इस वक्त कहीं ना कहीं आपसे छुपा रहा है, हाइड कर रहा है या हाइड कर रही है, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन से कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे मिस्टेक्स हुए हैं जिस वजह से ये आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। मे बी चीटिंग की है या कुछ भी हो सकता है, आपके साथ इस पर्सन ने गलत किया है, इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास इस वक्त नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस पर्सन के अंदर हिम्मत की कमी है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शो कर पाए। बट अभी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर प्यार और इमोशंस दिखाई दे रहा है। कैसा होता है ना कि जो चीज़ हमें इजीली मिल जाती है वो उस चीज़ से हमारा माया, ठीक है, या उस चीज़ की चाहत कम हो जाती है। लेकिन जो चीज़ हमें लगता है कि इस चीज़ को पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल हो चुका है, उस चीज़ के लिए आपकी क्रेविंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ होती हुई कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। अब आपको पाना थोड़ा नामुमकिन इनको लग रहा है, तो इस वजह से इनके अंदर आपको लेकर क्रेविंग ज़्यादा हो रही है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको क्या ऑफर करे, ठीक है, क्या ऐसा ऑफर करे आपके सामने कि आपसे ये बात कर पाए। अब आपसे बात करने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो ऑफर करना पड़ेगा, ये उनकी सोच है। और यही सोचते हुए ये पर्सन रात दिन, मुझे लगता है कि स्पेशली रात के टाइम पर ये सोचते हैं कि क्या ऐसी बात हो, क्या ऐसी चीज़ हो जो जिससे कि बात करना वो आपसे शुरू करे, स्टार्ट करे, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, देखो 4 ऑफ कप्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये ऑफर कुछ भी आपको करेंगे ना, तो अभी आप इस मोड में हो, इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप इस पर्सन से कुछ ऐसी बातें सुनाने वाले हो, कुछ ऐसी बातें बोलने वाले हो जहाँ पर इनकी इंसल्ट आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हो 4 ऑफ कप्स, यानी कि इस पर्सन को लगता है कि मैं गया, अगर मैंने बात करने की कोशिश की तो ये सामने वाला इंसान मेरे को इंसल्ट कर सकता है या कुछ ऐसी बातें सुना सकता है जो कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे जाके लगे। मे बी इस पर्सन को इस वक्त लगता है कि आप बिल्कुल ही इस वक्त डिनायल एनर्जी में हो, बिल्कुल भी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो इस पर्सन की तरफ से किसी भी तरह का ऑफर, या आप इस पर्सन से बात करना ही नहीं चाहते हो। काफ़ी गुस्से में ये पर्सन बेसिकली इस वक्त आपको देख रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि अब आपका ना तो ध्यान है इस पर्सन के ऑफर पर, ना तो आप इनसे बात करना चाहते हो, ना इनके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, क्योंकि ये आपको खुश देख रहे हैं ना। अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो तो इस पर्सन की क्या ज़रूरत है, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको चीट किया, आप क्यों ऐसे व्यक्ति को वापस से अपनी लाइफ में इन्वाइट करोगे या उसको एक्सेप्ट करोगे या वेलकम करोगे। तो एज ए ह्यूमन बीइंग उनको यही लगता है कि अब उनकी वो जो भी आपको ऑफर करे अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली ये रात में ना बहुत ओवरथिंक करते हैं, इनको
कहते हैं ना कि कुछ ऐसे सपने आते हैं या जो ये उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आप किसी के साथ मिल रहे हो, किसी के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जैसे पहले आपको परेशानी होती थी ना, जैसे आप पहले परेशान होते थे इस पर्सन के लिए जब ये आपसे बात नहीं करते थे, जब ये आपको इग्नोर किया करते थे, तो अभी सेम चीज़ इस पर्सन के लिए के साथ होती हुई दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को भी अभी सेम फीलिंग, सेम भावनाएं हो रही है, ठीक है, कि ये पर्सन भी वही चीज़ फील कर रहे हैं जो पहले आप किया करते थे। ओवरथिंक करना, ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाना, रात को सो नहीं पाना, उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में चलना कि ये इंसान क्यों मेरे को इग्नोर कर रहा है, कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और से बात तो नहीं कर रहा है। तो ये सब थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का कार्ड यहाँ पे 3 बार आ चुका है। 4 नंबर यहाँ पर मेजर अरकाना से भी है, ठीक है, तो 4 नंबर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। अप्रैल मंथ में भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, आई डोंट नो। 4 नंबर लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। 4, 10। टेम्परेंस क्यों है? टेम्परेंस को देखो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप उनके पास वापस लौट कर आओ, आप उनके साथ चीज़ों को ठीक करो, उनके साथ सुलह कर लो, ठीक है, आप उनके पास पहले की तरह आप जाओ, प्यार करो, उनको मनाओ। तो कहीं ना कहीं ये उनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे, ये उनकी उम्मीद है आपसे कि आप दोनों के बीच में जो भी है इस वक्त तनाव चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, वो ठीक हो जाए। और स्पेशली उनकी एनर्जी मुझे दिखती है कि वो चाहते हैं कि आप खुद चलकर पहले की तरह इस पर्सन के पास जाओ, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, ठीक है, इनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेडली आपको एक्शन रिसीव हो सकता है। दी एम्पिरर, यस, यहाँ पे एम्पिरर को नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो कुछ लोगों को यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा गुस्से में एक्शन हो सकता है कि रिसीव हो, ये गुस्से में हो सकता है कि आपसे बात करे, अपने गुस्से को रेसिस्ट ना कर पाए, जो इनके नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव थॉट्स इस वक्त आपको लेकर चल रहे हैं ना, वो चीज़ इनके ऊपर हावी हो जाए और ये आपके पास आए, ओके। तो थोड़ा संभल कर इस पर्सन से बात करना, हो सकता है कि ये आपके ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं। दिस स्टार को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। हालांकि ये पर्सन खुद आपके लाइफ से गए थे, खुद आपको छोड़कर गए थे और अभी खुद ये विश मांग रहे हैं कि आपके लाइफ में वापस आ पाए। ये विश का कार्ड है, ठीक है। ये पर्सन अब खुद चाहते हैं आपकी लाइफ में आना और जाने की वजह से जो दूरी इन्होंने क्रिएट की है आप दोनों के बीच में, वो उसको ठीक करना चाहते हैं। और उसके लिए ये पर्सन सिर्फ विश मांगते हुए इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी विश है कि वो वापस आपकी लाइफ में रिटर्न आए या आप उनकी लाइफ में वापस रिटर्न आ जाओ अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो। सो यहाँ पर देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या और कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज पर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, उन्हें आपके साथ बहुत खुशी मिलती है, क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। उनकी फैमिली में जो कुछ भी चल रहा है या उनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर जो भी कह रही है, उस चीज़ को ये पर्सन डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये प्रे करते हुए पर्सन ना बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेइंग की है कि भगवान मुझे वापस से ये कनेक्शन दे दो, ये इंसान को मेरे लाइफ में वापस से दे दो, सब चीज़ें ठीक कर दो। करते हैं ना मैं ऐसे प्रे, तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं वही चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। चलो उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। उनके दिल में आपको लेकर कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं।
आई क्राई ओवर यू, तो ये पर्सन यस ये रो रहे हैं, मैंने आपको बोला ना, इस पर्सन के खुद के नेगेटिव ख्याल की वजह से ये पर्सन रो रहे हैं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, तो आई डोंट नो वाई आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। मे बी अगर आप किसी और के साथ चले गए हो, कोई आपकी लाइफ में आ गया है, तो इस वजह से इस पर्सन के मन में ये गुस्सा है कि वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। लो कर लो बात। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू, तो मे बी ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपसे प्यार ना करें, ठीक है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो इस पर्सन को आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव, तो इस पर्सन को इस वक्त प्यार से भी डर लग रहा है। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, तो ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, आई टोल्ड यू, मैंने यही चीज़ आपसे कही कि ये पर्सन यूनिवर्स से, भगवान से प्रे करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। ये प्रे कर रहे हैं कि अब वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, कैसे भी करके यूनिवर्स सब कुछ ठीक करे, यूनिवर्स इंटरवीन करे, भगवान इंटरवीन करे, सब कुछ ठीक कर दे, सब कुछ बैलेंस आउट कर दे। और यहाँ पर है आई विश यू कुड वॉन्ट मी, तो इस पर्सन के विश है कि आप भी पहले की तरह इनको चाहो, ठीक है। मे बी इस पर्सन को, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको लगता है कि आप उनको चाहते ही नहीं हो ना अपनी लाइफ में, तो ये चाहते हैं कि वापस से पहले की तरह इच्छा, पहले की तरह एनर्जी आपकी हो जाए, कि आप भी इनको पहले की तरह प्यार करने लगो, आप भी चाहो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।